पूरे भूलोक में इसका दूसरा नाम मृत्यु लोक भी है। कर्म का खेल है। अच्छा कर्म करोगे तो परिणाम अच्छा आएगा। घूमता फिर रहा ये नाटक क्या हो रहा है? यही संचालन करता है, तेरा काम करता है। यही तो बेईमानी है, यही तो धोखाधड़ी है। हम अपने कार्य को समुचित रूप से नहीं करना चाहते, कर ही नहीं पाते, दोष दूसरे को देते। जनपद एटा आसपास की बात हो रही है। फरकापुर, फिरोजाबाद है और आसपास में जो भी जिले हैं, इस समय किसानों के पास भी कोई ऐसा काम नहीं है। प्रथम मंगल करते हैं, भागदौड़ होती है, बात नहीं बन पाती। 20 दिवस का यहाँ समय दिया है, इसलिए दिया है पुरानी केचरी को उतार के फेंका जाए, ठोंक ठोंक के पीट पीट कर शब्दों से आपकी मजबूत बुनियाद रखी है, फाउंडेशन बनाया गया। जब मजबूत फाउंडेशन होगा तो दीवार भी मजबूत लेके चलोगे। उसके लिए ये आपका विषय इतना है कि ये हो क्यों रहा है। कोई नारी ऐसी भाषा नहीं बोल सकती, कोई पुरुष भी नहीं बोल सकता। मनगढ़ंत करेगा तो और मार खानी पड़ेगी। ये इनकी मनोदशा कैसे बनी है जो आप अभी सुन रहे थे, देख रहे थे। तो करनी कर क्यों डरे, क्यों पाछे पछताए, और भोया पेड़ बबूल का आम कहां से। सब कुछ कर्म से निर्मित है। कर्म से ही संस्कार बनता है। अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य, सब कुछ कर्म पर निर्भर है। ऐसा कर्म कौन सा है जिससे राजा बन जाते हैं? ऐसा कर्म कौन सा है जिससे भिखारी बन जाते हैं? ऐसा कर्म कौन सा है जिससे अपाहिज बन जाते हैं, दुर्गति को प्राप्त हो जाते हैं, पशु बन जाते हैं, पक्षी बन जाते हैं, जमीन पर रहने वाले कीड़े बन जाते हैं, जल में रहने वाले जंतु बन जाते हैं, गटर के कीड़े बन जाते हैं। ये सब कर्म से होता है। हमने शोध किया है, बिना शोधन के हम आपको नहीं बताते। सर्जरी हम करते हैं, सर्जरी के द्वारा बताते हैं, चला ना, जिससे आप स्वयं को जान सके कि मैं कौन हूँ, मैं आया कहाँ से हूँ, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूँ। स्वयं की जानकारी का होना बहुत जरूरी है। संसार का ज्ञान इकट्ठा कर लो और स्वयं की जानकारी नहीं तो आपके पल्ले में कुछ भी नहीं है। इतना ही समझ लो। हम चिल्लाते रहते हैं, हम तो एक हरकादा चौकीदार बन के काम करते हैं। आप देख रहे हैं, हम कोई बाबा साहबा नहीं है, कथावाचक उपदेशक भी नहीं है, हमारा कोई मिशन संस्था पंथ भी नहीं है, हमने कहीं कोई आश्रम भी नहीं बनवाई है, कोई बिल्डिंग नहीं बनवाई है, 1 इंच जमीन कहीं नहीं खरीदी है। जमीन है, उससे पैदा होता है, हमारा काम चलता है। 14-15 वर्ष पहले पेंशन ली इंटेलिजेंस ब्यूरो से, पेंशन मिल रही है। अपनी समझ में आ गया है
धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं। हरि इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, हम भी भूखे ना रहें और संतन भूखा जाए। ये संतों ने गाया है, ये संतों की वाणी है। अभी आप देख रहे थे, अव्वल दर्जे का बता रहे थे, मैं जिंद हूं, वो भी जिंद है, इधर जिंदानी है, उधर नाग देवता है, उधर वो बाबा खड़े हैं, तांत्रिक है। तो ये हम भी जानते हैं, आप भी समझ लेना चाहिए, ये अपनी मर्जी से नहीं आई। यहां पहुंचते ही इनका अहम गायब हो गया, घमंड गायब हो गया कि हम आप भली भांति जानते हैं ऊंट अपने को कितना ही ऊंचा समझे, जब पहाड़ के नीचे पहुंचता है तो समझ में आ जाता है। नारायण हरि परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता है, संचालन करता है, संहार करता है। नारायण हरि परमात्मा का न आदि है न अंत है, न जन्मते हैं न मरते हैं, हमेशा कायम धाम रहते हैं। इस घटते नारायण साकर हरि का ही नाम निकला, उजागर हुआ है। भले ही हम हरकारा चौकीदार बन के काम करते हैं, हमने आपको आने वाले महापुरुषों को जीवित परमात्मा दिया है, जिंदा परमात्मा दिया है। जहां बात गुरु की होती है वहां हमने आप लोगों को दर्शाया है, जानकारी दी है। क्या दी है? नारायण साकर हरि परमात्मा ही परम सदगुरु बनकर आपका मार्गदर्शन करते हैं। इतना सुनने के बाद श्रीमान जी ब्रह्मांड में कुछ शेष नहीं रह जाता। कोई पशु धूप में बंधा होगा, सांस कर रहा होगा, चमड़ी मांस गर्मी से गल रहा होगा, पानी के लिए तड़प रहा होगा, खूंटा में बंधा हुआ है, रस्सी तोड़ नहीं सकता, इसी तपन में मर भी जाएगा। कोई कर्म ऐसा रहा होगा, मानो तन दुर्लभ है मिलेन बारंबार। जिस तरह से किसी वृक्ष पर डाली पर कोई फल लगा हुआ है, अगर वो फल टूट के जमीन पर गिर जाता है, लाख कोशिश करो उस फल को डाली पर यथावत नहीं लगा सकते। तो ये नर नारी का शरीर मिला है, कोई कर्म रहा होगा। प्यास लगी है, चल भर के पानी भी पी सकते हो। भोजन की भूख है, चल फिर के कहीं से भोजन भी ग्रहण कर सकते हो। कपड़े की जरूरत है, कपड़े भी पहन सकते हो। कहीं जाने आने का मामला स्वतंत्र है, जा भी सकते हो। जिन्होंने अपराध किया है, जो जेल में है, वो स्वतंत्र नहीं है, वो परतंत्र है, वो नहीं जा सकते। बिना मर्जी के जल भी नहीं पी सकते। संत गोस्वामी तुलसीदास ने क्या कहा है? संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए, सुत दादा और लक्ष्मी पापी के घर हो। स्पष्ट कर दिया। तुलसीदास जी तो रामचंद्र जी के अनुयायी है और वो नारायण हरि परमात्मा का जिक्र कर रहे हैं। और ये हकीकत है, वास्तव में संतों का संग, नारायण साकर हरि की सत्यवर कथा दुर्लभ है।
सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। ये बेटा बेटी धन दौलत सोने की लंका लंकापति रावण के पास भी थी। आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं, पहचान सकते हैं क्या आकाश में सूर्य चमक रहा है। संसार के वैज्ञानिक इकट्ठे होकर सूर्य को पकड़ना चाहे, पकड़ना संभव नहीं है। और संत गोस्वामी तुलसीदास ने साकार हरि परमात्मा की सत्य मर्कता दुर्लभ बता दी। कितना आसान कर दिया। कर से कर्म करोगे दिनाना, मन राखो जहां हरि निधाना। भाई समझ लो, हम ढोंग पाखंड नहीं किया है आज तक और हम कर भी नहीं सकते। अंधविश्वास नहीं कर सकते, ढकोसला नहीं कर सकते, कोई दान पात हम नहीं लगा सकते, किसी दिशा से दे नहीं सकते। सत्य को धन से नहीं खरीदा जा सकता है, सत्य को भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। उसी में हमारी गति है, उसी से हमारा आत्म कल्याण हो सकता है। और कोई तरीका इस संसार में बाबूजी न था, न है और न ही होगा। 20 दिन का समय मिला हुआ है, अपने को आप मजबूत बना सकते हैं, ताकतवर बना सकते हैं। क्यों? बिना ठोके पीटे लकड़ी का बांस का फूटा अंदर नहीं जा सकता, ठुकाई पिटाई होती है तब जाके अंदर जाता है। एक किस्सा हमने सुना था, पंजाब में हमारी मौजूदगी थी। रात को तमाम आपस से बैठे हुए थे, पंजाबी सेठ वगैरह। एक सज्जन ने कहा कि कबीर दास जी सत्संग करते थे। एक शिष्य ने प्रार्थना की, गुरुदेव कि रोज रोज सत्संग की क्या जरूरत है? तो कबीर दास ने जवाब नहीं दिया। दूसरे दिन आए, एक लोहे की छड़ लेके आए और हथौड़ा लेके आए। समझो जरा, बैठे और लोहे की छड़ को हथौड़ा से इतना ठोका, वो लोहे की छड़ जमीन में अंदर प्रवेश कर गई। फिर वही शिष्य खड़ा हुआ कि मैंने आपसे पूछा था रोज रोज सत्संग की क्या जरूरत है? कबीर दास जी ने जवाब नहीं दिया। दूसरे दिन सत्संग हुआ उनका, कबीर दास जी बैठे, हथौड़ा लाए, फिर उसी छड़ को ठोका, जवाब नहीं दिया। तीसरे दिन फिर शिष्य ने पूछा कि रोज रोज सत्संग की क्या जरूरत है? हथौड़ा लिया, फिर ठोका, तब जवाब दिया। कितनी बड़ी लोहे की छड़ लाया था क्या? ठोकी, अब बता कहाँ है? इतनी ठोक दी, नीचे जमीन में चली गई, ऊपर से दिखाई नहीं दे रही। तब कबीर दास ने कहा, तुम मेरे शिष्य बन के आए हो, मैं सत्य वाणी से तुम्हें इतना ठोकना पीटना चाहता हूं, इतना ठोकना पीटना चाहता हूं, संसार में चलते हुए भी तुम दिखाई न दो। दिखाई दोगे तो कोई टांग पकड़ के खींच देगा, तुम्हें गिरा देगा, भयभीत हो जाओगे,
भ्रम में फंसाने वालों की कोई कमी नहीं। यही किस्सा वहीं पर याद आया हमें। इस बार हम पढ़ते पढ़ाते नहीं है, कोई स्वाध्याय नहीं करते। कबीरदास की झोपड़ी में आग लगा दी, झोपड़ी जल के राख हो गई, सामान डटता था जल के राख हो गया। कबीरदास रोए नहीं, हंसते रहे। बराबर में एक वेश्या की कोठी थी, महल था। अचानक आग लगी, वेश्या चिल्लाने लगी कि मेरी कोठी में कबीरदास ने आग लगा ली। कबीरदास सामने आए, उन्होंने कहा तुमने ठीक कहा, तुम्हारे यारों ने मेरी झोपड़ी में आग लगा दी, जल के राख हो गई, और मेरे यार ने तुम्हारे महल में आग लगा दी। अब लगा लो कौन सा यार चाहिए। ब्रह्मांड का रचयिता अगर यारी कर देता है बस जीवन सफल हो जाएगा। कब किसके शरीर की मृत्यु हो जाए कोई भरोसा नहीं है। पड़ा रहेगा माल जाना, छोड़ प्रिया सद जाना है, और कर ले बंदे प्रीत हर से, नहीं तो फिर पछताना है। आए कई घाट से उतरे कई घाट, अपने अपने कर्मों से हो गए बार। ये समझना चाहिए। ये आयोजन हो रहा है, यहाँ के महापुरुषों ने, कमेटी के महापुरुषों ने अपना तन मन धन खर्च किया है, रातों दिन सेवा में लगे रहते हैं। अभी हम सेवा के महत्व को ही नहीं समझ पा रहे हैं। निस्वार्थ सेवा मिल जाए, स्वार्थ की सेवा है तो विलासता में ले जाती है, स्वार्थ का प्रेम है तो भोग में ले जाता है। भोग से तो नाश होगा, विलासता से नाश होगा। और बिना स्वार्थ के प्रेम है, बिना स्वार्थ के सेवा करते हैं तो राजयोग की तरफ जाते हैं, राजयोगी बन जाते हैं, और चलते रहे तो भव से बेड़ा पार हो जाता है। अभी आपने सुना संवाद चल रहा था इनका। अब संवाद के बीच इनकी जो रहनी सहनी करनी है उस भाषा का भी इस्तेमाल किया, और किस तरीका से भोग रहे हैं आपके सम्मुख खड़े हैं। उसके बावजूद भी हमारी भाषा में सुधार नहीं आ रहा, हमारी रहनी सहनी करनी में सुधार नहीं आ रहा। गिने चुने सामने खड़े हैं, सब अपना बना दावा ठोक रहे हैं, मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। ये बड़े होने की बीमारी पूरे संसार में लगी हुई है, इसलिए दुश्मनी ज्यादा हो रही है, बेमनस्ता हो रही है। आप देख रहे हैं इसी में मेरी के कारण, बड़पन के कारण मैं बड़ा हूं, दंगे फसाद हो रहे हैं, गोली कांड हो रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहा है। और जो सत्य का साथ करते करते सद्ज्ञान लेते लेते जो झुक जाता है उसी का रास्ता सफर तय हो जाता है। खड़ा रहता है वो टूट जाता है। तो संत गोस्वामी तुलसीदास ने कितने सुंदर ढंग से कहा है कि संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। तो भैया आए हो तो समझो, जो दिवस कई एक बाकी बचे हैं, हम न आने को थे, इधर पंडाल में आने की इच्छा नहीं थी, लेकिन हमने विचार किया सत्य के साथ में, पूर्व में भी हम कह चुके हैं, जहां ये शरीर होता है वही सत्य का साथ होता है,
बाकी क्या कर रहे हैं लोग, जैसा करेंगे वैसा भोगेंगे। वहाँ पाखंड होता है, वहाँ ढोंग होता है, वर्गवाद होता है, रुपया की खींचतान होती है, जाति पाति होती है। हम यहाँ किसी को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के रूप में नहीं देखते, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र के रूप में हम नहीं देखते, गरीब अमीर हम नहीं देखते, नर नारी हम नहीं देखते, और किसी प्रकार का दान पात्र नहीं। रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी कोठी बंगला जमीन जायदाद हीरा मोती जवाहरात हम नहीं देते। अहम की बात नहीं है, किसी का भोजन भी नहीं करते, दूध दही घी भी नहीं लेते हैं, फल भी नहीं लेते हैं, ड्राई फ्रूट भी नहीं लेते हैं। अपनी व्यवस्था है, खेती हो रही है, उससे अपना जुटाते हैं। तो बताओ हमसे बड़ा नादान दुनिया में कौन होगा। बिना स्वार्थ के कोई हिलने को तैयार नहीं होता है। तुम्हारे बेटा बेटी हैं परिवार में, चिल्लाते रहो, नहीं आते, कुछ कह भी नहीं सकते। तो आप समझ सकते हैं हम तो निस्वार्थ हैं, पुरुषार्थ चल रहा है, परमार्थ चल रहा है, नारायण हरि परमात्मा की सत्य अमर कथा चल रही है, जो गोस्वामी जी ने दुर्लभ बता दिया। उसके बावजूद भी आप कच्चे रह जाओ, उसके बावजूद भी भटक जाओ, इसका इलाज फिर दुनिया में कहीं नहीं। नारायण साकार की संपूर्ण महान में सदा सदा के लिए जय जयकार। आप लोगों को पता है, अपनी कोठियों में नाचा करो जाके, यहाँ नाचने का प्रावधान नहीं है। ये तमाम आपके बंधुजन आते हैं, आपके चाचा ताऊ पिताजी आते हैं, एक एक शब्द सुनने को आते हैं, दर्शन करने को आते हैं, एक किसी का नाच देखने नहीं आते। नाचने के चक्कर में इनका समय बर्बाद हो, ये ठीक नहीं। आप लोगों को भी एक एक शब्द मन लगा के सुनना चाहिए, फिर चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। घर परिवार के कार्यों को करते हुए एक दूसरे की अनुमति लेकर सत्य के साथ तुम आओगे, यहाँ से जाओगे, प्रेमी प्रेम होगा, परिवार में भी होगा। एक माता जी सत्य के साथ में आती है, पड़ोसन ज्यादा जीव चलाती है, तुम में भी ऐसे हैं। वो देख रही है पड़ोसन अभी आई नहीं, अभी आई नहीं, देख ली आ रही है, किवाड़ खोली, अरे बहन जी तुम अपने बेटा की शादी करके लाई हो, बहू बहुत गजब की है तुम्हारी। जो सत्य के साथ तो माता जी आ रही थी, उन्होंने कहा तू बहन कहना क्या चाह रही है। वो कहे कि जब से तुम्हारी बहू आई है, नाली में दूध बहता रहता है, बहलाने के लिए। उस माता जी ने क्या कहा, जब से मैं अपने बेटे की शादी करके लाई हूं, बहू घर में आई है, बहू नहीं लक्ष्मी स्वरूपा है। एक एक बूंद दूध को तरसती थी, बहू आने से नाली में दूध बह रहा है। इसे कहते हैं सत्य का साथ किया है। ऊपर ऊपर घूम रही होती तो झगड़ा होता, बहू को मारती पीटती और बहू को निगलवा देती। तो एक एक शब्द को पकड़ना चाहिए। आप लोग लक्ष्मण रेखा लांग दी सीता जी ने, लंका पति रावण उठा के दे गया। ये रेखा है जो बाउंडेशन है, आप लोगों को तोड़ने में देर नहीं लगती है। आपको नहीं लगता
अगर ये व्यवस्था आपके पिताजी आपके भाइयों ने बनवाई होती तब आप क्या करते? जिन्होंने बनवाई है ये भी तो आपके भाई हैं, ये भी आपके बंधुजन हैं, ये दुश्मन तो नहीं है कमेटी के वहां पर। अगर ये आयोजन न कराते, तन खर्च न करते, न हम यहाँ पहुंच पाते न आप पहुंच पाते, तो शांति का दान देना चाहिए। नारायण साकार है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। अब ये चिल्लाते हैं ऊपर का मामला, तो हम भी देखते रहते भैया ये तड़प रहे, चीख रहे, चिल्ला रहे, किसके पास आए, इनकी कौन सुनेगा? कोई जिन्न बताता, कोई कुछ बताता, कुछ बताता, कौन सुनेगा? हरि के अलावा तो संसार में कोई सुनने वाला है नहीं। इनसे बुरे कर्म ही कराएगा, तंत्र विद्या में फंसाएगा, चलता है। हमें तो इनको भी देखना पड़ता है, इनको अपनी भाषा में परिवर्तन लाना चाहिए। आराम से बैठे कुछ कहना हो, संसदीय भाषा में बोले तो जल्दी से जल्दी छुटकारा भी मिल जाता है। बीते कल एक आया था, उर्दू फारसी अरबी बोल रहा था, खूनी जिन्नात, एक पल में उसको मोक्ष दे दिया गया। देखा हो, अगर चाहो तो एक भजन करा दो, शांति से बैठो तो। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार।